राम 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 राम। आपका जो भाई जो संरक्षण पढ़ ले सके पर प्रक्रिया याद कर ले, समाधि लगा ले तो भी कल्याण होने वाला नहीं थी, जिससे हमारी समझ नहीं आई थी। देखो ये बात समझने की एक थोड़ी सी बात समझनी है। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से प्राप्ति बाकी रहती नहीं। अब इसी बात हुआ तो ये प्रणाली ठीक नहीं है क्या? ठीक नहीं है। ये प्रणाली है कि इसमें जड़ का कैसे त्याग करोगे। मन की जरूरत होगी, बुद्धि की जरूरत होगी, बाहर के आसन वासन की जरूरत होगी, कई चीजों की जरूरत होगी। जड़ की नाशवान की आवश्यकता के बिना कोई भी क्रिया कर सकते हो। तो ये समझ के द्वारा जड़ता छूटी जाएगी है? जो पदार्थ बोध हुए ना, जो जड़ छूट तो जाए ऐसा नहीं हुआ। पदार्थों को बोध होने से पदार्थ छूटते जावे, ये बात है क्या वास्तव में? पदार्थों को बोध क्या है? बोधार्थ देखो, एक मार्मिक बात बताऊं। अगर आप प्रकृतिजन्य पदार्थों का बोध चाहते हैं तो इनसे अलग होने से होगा, इनके मिले हुए इनका बोध नहीं होगा। और परमात्मा तत्व को चाहते हैं तो उस तत्व से अभिन्न हुए बिना उसका बोध नहीं होगा। जैसे 2 महीने पहले बात बताई, मानो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे उस चेतन में जड़ की जरूरत नहीं, जड़ की ताकत नहीं चेतन प्राप्त करा रहे। ऐसे ये 2 बात आपको कहता हूं मैं कि जड़ के साथ रहते हुए, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ रहते हुए उत्पत्ति विनाशशील तत्व को जान नहीं सकते। जड़ के साथ रहते हुए जड़ का बोध नहीं होता। उस चिन्मय तत्व के साथ अभिन्न हुए बिना उसका बोध नहीं होता। जड़ के साथ संबंध रखते हुए चिन्मय तत्व का बोध नहीं होता, और चिन्मय तत्व के एकता हुए बिना चिन्मय तत्व का बोध नहीं होता, और संसार से अलग हुए बिना संसार का बोध नहीं होता। और बोध होते ही संसार अलग हो ही जाता है, साथ रह नहीं सकता। अब इस पर शंका करो। इसी का तरीका का है, ये समझने विषय तरीकों का है तरीका है। बहुत ही बढ़िया बात है। कृपा करके जैसे प्रश्न पूछा है वैसे ही आप बात को माने। अब न मानने में और तो शंका करें। नारायण नारायण नारायण। एक तो अपनी चाहना कुछ भी न रखे, कुछ भी चाहना न रखे, और एक बिल्कुल चुप हो जाए, अप्रयत्न हो जाए। न बाहर से कोई क्रिया हो, न भीतर से कुछ चिंतन हो। ये 2 बात है। ऐसा होते ही आपकी स्थिति चिन्मय तत्व में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि चिन्मय तत्व को बनाना नहीं है, वो तो है। जब तक हम चाहना रखते हैं मन से तो भविष्य के पदार्थों के साथ संबंध होता है, और अभी इन चीजों के साथ रखते हैं तो वर्तमान में जड़ के साथ संबंध होता है। तो चाहना नहीं रखे, प्रयत्न भी न करें तो न वर्तमान पदार्थों के साथ संबंध होगा, न भविष्य के पदार्थों के साथ संबंध होगा। और चुप हो जाएंगे तो आपकी स्थिति कहाँ होगी? चिन्मय तत्व में होगी। ये उपाय है। ये पदार्थ आधार तो आज नहीं छोड़ो, आपको क्या होगा बताओ? और तो जगह नहीं है,
तो अप्रयत्न हो जाए तो अप्रयत्न होते ही यहाँ के मन बुद्धि के साथ में संबंध नहीं रहेगा। कामना कोई चाहना नहीं हो तो भविष्य के साथ पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहेगा। जड़ता का संबंध छूट गई तन्मयता की प्राप्ति स्वतः होगी, क्योंकि वो है, वो बढ़ाना नहीं है, उनको लाना नहीं है कहीं से। अब इसमें शंका करो खूब, बड़ी भारी कृपा मानूंगा आपने। जो बात समझ में नहीं आती, जैसे आपने पहले कही कि समाधि लगा लो तो भी वो वास्तविक तत्व का अनुभव नहीं होगा। और साधन है जरूर, समाधि लगाना है, साधन है जरूर, मैं साधन मानता हूँ, पर समाधि है वो कारण शरीर के संबंध से होती है, चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर के संबंध से होता है, बाहर की क्रिया स्थूल शरीर के संबंध से होती है। स्थूल सूक्ष्म और कारण साथ में रहेंगे शरीर, तब शरीर से अतीत की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे पहले अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म में जा रहा है, हाँ ध्यान से, हाँ, सूक्ष्म से समाधि से कारण में जा रहा है। आप इसको क्रम क्यों दो? अब भी सही अप्रयत्न और आशा हो जाओ, इतना रास्ता लंबा नहीं है। चिन्मय तत्व सर्व में परिपूर्ण है, ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, ज्यों का। इस वास्ते धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे करो, आपकी मर्जी है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए हम स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म कारण से जाएंगे ना, कि एक साथ में संबंध छूटता है ना, अचाह होने से और अप्रयत्न होने से। हाँ, तो अपन होने के लिए करो तो सेवा करो। अगर अप्रयत्न होने के लिए, अचाह होने के सेवा कर तो प्रयत्न करना है तो सेवा करो। जो लोग एक दिन दुखियों की और एक पूरे जनों की सेवा करो, पर चाहना मन में कुछ भी ना रखो, थोड़ी भी चाह ना रखे तो व्यापार होगा, सेवा नहीं होगा। ध्यान देना होगा, हम सेवा करेंगे उससे खुश रहेंगे। नहीं लेना, विद्या नहीं लेना है गुरु जी से। गुरु जी से तो केवल सेवा कर देना है, यही बात है, और सेवा गुरु जी से कुछ भी इच्छा नहीं। मैं तो कहूँ मुक्ति की इच्छा भी नहीं, ज्ञान की इच्छा भी नहीं, ध्यान की इच्छा भी नहीं, बोध की इच्छा भी नहीं, केवल सेवा करनी है उनकी। उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, इच्छा तो बनाओगे तो संतन के साथ संग रहेगा ही। आप बताओ, इच्छा रखोगे जड़ के साथ समझ कैसे नहीं रहेगा? मैंने एक बहुत विशेष बात कह दी कि मुक्ति की इच्छा मत रखो, मामूली बात नहीं कही है मैंने। केवल सेवा करो, और सेवा करने भी क्या, उनकी जो आवश्यकता हो वो काम कर दो। संसार मात्र में जो आवश्यकता हो और आप कर सकते हो कर दो, सहायता कर दो, सहायता कर दो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो कुछ आपके पास है उससे केवल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता कर दो। ये सेवा बहुत सुगम रास्ता है। पहले वाला मार्ग लेना स्वामी जी पहले बताए थे, दूसरा मार्ग जो बताए थे कि स्वतः सिद्ध है वो परमात्मा। हाँ, तो अब अभी कौन सा बताता हूँ, अगर पैदा करना है बस कहता हूँ पैदा होता है। स्वतः सिद्ध की बात बता रहा हूँ, परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है। मुक्ति तो आपसे आप नहीं है, उसका मुक्त होना क्या है? उसका मुक्त होना तो बनता नहीं है, तो अपने आप स्वयं मुक्त है। मुक्त है पर दूसरी चाहना करते हैं ना, और संबंध रखते हैं, ये बंधन है। मन में चाहना है ना, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो उसकी मुक्ति के लिए फिर हम साधन क्यों करें? मुक्त हमको समझ में आ गया, तो
मुक्ति के लिए साधन करने का समझ में आ गया तो आपकी चाहना कोई नहीं रही क्या? मन में चाहना कोई नहीं रही, नहीं रहेगी, जीने की भी उसकी नहीं। जब उठते नहीं तो जितनी है तो बांधेगी ही। देखो जल में डूबता है ना आदमी, वो डूबे के ऊपर एक रस्सी भी ऊपर आ जाएगी तो वो ऊपर नहीं आ सकेगा। थोड़ा सा भी बंधन तंतुओं से, कोरे कोरे तंतु है ना दोहरा, उससे भी बंधा हुआ होगा तो जल से ऊपर नहीं आ सकेगा। थोड़ी भी इच्छा होगी तो संसार से ऊपर आ सकता ही नहीं। इच्छा का सर्वथा त्याग कर दो। सेवा तो करनी है, इच्छा त्याग से भी है, इच्छा त्याग में काम देगा। त्याग से तो होगी सेवा। सेवा बिना त्याग के कर ही नहीं सकता कोई। त्याग नहीं करे सेवा कैसे करेगा? आराम का त्याग नहीं करेगा, वस्तुओं का त्याग नहीं करेगा, अभिमान का त्याग नहीं करेगा। सेवा करने वाला अभिमान लेकर सेवा कैसे करेगा? शुभ भोग का त्याग नहीं करेगा तो सेवा कैसे करेगा? वस्तुओं का लोभ हो तो सेवा कैसे करेगा? शरीर से आराम चाहता है तो सेवा कैसे करेगा? बताओ। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक को सुख कैसे होगा? सुख चाहे सेवा कैसे करेगा? अपने सुख की इच्छा सर्वथा त्याग करके सेवा करो। जो कर सकते उतने, ज्यादा ही जरूरत नहीं है, जितनी आपको सामर्थ्य उतनी। जब तक सेवा नहीं करोगे और मन से इच्छा रखोगे तब तो बंधन होगा। कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्म सु, उस योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और वो संग है विषय की चाहना से। बाहर से छोड़ देने का नाम त्याग नहीं है। अगर बाहर से छोड़ने का नाम त्याग हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति होनी चाहिए। क्यों बाहर से छोड़ दिया? सभी कुटुंब छोड़ दिया, शरीर भी छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो सबकी संबंध इच्छे तो उनसे कल्याण हो जाएगा। ये वो नहीं होगा। और मन से कुछ भी नहीं चाहना होगा तो कल्याण नहीं होगा तो क्या होगा? साधना की कोई जरूरत नहीं स्वामी जी। चाहना मिट गई और हमारी स्मृति प्राप्त हो गई, साधन की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई साधन का बाप है ये। साधन करोगे तो जड़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप इसमें बैठे हो, कोई बताओ कि हम करेंगे कुछ सहायता नहीं रहेगी जड़ का, बताओ। उत्पत्ति विनाशशील का सहारा लिए बिना कोई भी क्रिया कर सकते हो? बताओ। मानसिक नहीं कर सकते, वासनिक नहीं कर सकते, शारीरिक नहीं कर सकते। बिना जड़ की सहायता के आप सही से क्या काम करोगे? बिना जड़ता की सहायता लिए मन से क्या चिंतन करोगे, क्या करोगे और स्वयं से क्या करोगे? कुछ न कुछ करना होगा तो उत्पत्ति विनाशील वस्तु का संग करना ही पड़ेगा, उसकी सहायता लेनी ही पड़ेगी। इनकी सहायता न लेना साधन कम नहीं है, महान साधन है। कुछ भी इच्छा नहीं रखना और अपना प्रयत्न कुछ नहीं करना। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित समय समय उपरमयेत बुद्धिया धृगृहीतया, धृगृहीतया बुद्धिया, बुद्धि में धैर्य चाहिए और उपराम हो जाए, स्वयं उपरमयेत। आत्मसंस्थम एक परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, ऐसे करके वह उसका भी चिंतन न करें। परमात्मा है इसमें स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें। अचिंत, इसलिए समान कोई ध्यान कोई समाधि है ही नहीं।
समाधि लगाओगे आप तो उसमें समाधि लगाओ, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। आपको गीता के श्लोक बताओ तो बड़ा ध्यान देना इन बातों पर। एक श्लोक है, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। एक तो ये है, और एक श्लोक है, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युक्ते तदा। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामनाओं का संपूर्ण का त्याग दे। प्रजहाति प्रकृति जाति किंचित मात्र भी मनोगत कामना न रखे तो क्या आत्मनिर्भर आत्मतुष्ट, अपने आप से अपने आप तुष्ट होगा, स्वतः स्वाभाविक अपने आप। और क्या होगा, बस मनोगत कोई कामना नहीं है तो क्या होगा, कहाँ स्थिति होगी आपकी। तो प्रकाश अंदर रहेगा नहीं। क्या बताना। अच्छा, यदा विनियतम चित्तम, ये जो समाधि लगाना है ना, ये चित्त को लगाना है, बार बार चित्त लगाना, विजातीय बातों का तिरस्कार कर सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करना, ये निधिध्यासन है आपका। और निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था ध्यान होता है, और ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि होती है। तो इसमें चिंतन करना पड़ेगा ना। तो विनियतम चित्तम, आपका नियत किया हुआ भस्म किया चित्त आत्मनि एवं अवतिष्ठित, केवल आत्मा में ही स्थित होता है, आत्मनि एवं अवतिष्ठित। और निष्क्रिय सब काम में भी हो, और संपूर्ण कामनाओं से निष्क्रिय हो जाओगे तो आपको युक्त कहेंगे, योगी कहेंगे। अब एक दो श्लोक है सामने रखो। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कामना को त्याग पर आत्मनिर्भर आत्मा तुष्ट होगा। और आप चित्त को लगाओ तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, केवल आत्मा का ही चिंतन हो और कुछ भी चिंतन नहीं होगा, केवल आत्मा का ही। क्या है आप सुन रहे हैं? नहीं, मैं कहूँगा बात सुन लो पहले। मानो यदा विनियतम चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग की सेवा ने चित्त निरुद्ध हो गया। चित्त की देखो क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र 5 भूमिका है चित्त की। तो निरुद्ध से ऊंची भूमिका नहीं है चित्त की। योग चित्त वृत्ति निरोध हो जाए और उसमें ही केवल आत्मनि एवं अवतिष्ठते। तो क्या होगा कि निष्क्रिय सब काम है, संसार की कामनाओं से बिल्कुल विपर हो जाओगे। आप छूट जाएगी भी। जब परमात्मा में ही चित्त होगा तो प्रबंध छूट जाएगी। निष्क्रिय सर्व काम में युक्त इत्तु से उस समय में योगी कहलाता है, वो योगी होगा। परंतु उस समय में आत्मनिर्भर तो तुष्ट नहीं होगा। तो वहाँ आत्मनिर्भर तुष्ट है, यहाँ तुष्ट नहीं है। ध्यान देना, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्क्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त स्थिति तथा। यथा दीपो निवास, कैसी वृत्ति होगी कि जैसे निवास वायु रहित जगह में लगाया हुआ दीपक है, उसकी लो इधर उधर नहीं होती, एकदम रहती है। ऐसे उस परमात्मा तत्व में वृत्ति रहेगी ठीक तरह से। तो कैसे होगा यथा दीपो निवासस्तु निगते स्वप्न स्मृता योगिनो यस्य युञ्जतो आत्मना योगम युञ्जत योगिना चित्त से उपमा स्मृता। जो परमात्मा में मन लगाता है उसकी चित्त की उपमा ये बताई दीपक की तरह। योगी एवं सदात्मानम योगी विगत कर्म, सदा ऐसा योग करता हुआ, सदा ऐसे से करता हुआ
योगी सदात्मा योगी नियतमान स उपयति शांत ब्रह्मभूतम। अगर वो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसमें अनुभव होगा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा होगा। अगर मैं कोई पाप नहीं रहा, उसको फिर क्या होगा? ब्रह्मभूतमा कर्म सम, ब्रह्मभूतमा कर्म सम योग एवं सदात्मान योगी विगत कर्म स सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमस्मि। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम, ब्रह्म स्पर्श की अत्यंत सुख हो जाएगा, उसको ब्रह्म स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श प्राप्त हो जाएगी। आप ध्यान बताते हैं, ध्यान समाधि की प्रक्रिया बताई मैंने, तो ब्रह्म अत्यंतम सुखमस्मि। सर्वभूत समात्मान ये है ना, सर्वभूतानि आत्मा ईश तेज योगिता सर्वदा समदर्शन। तो क्या होगा उस स्थिति कि सर्वभूत समात्मान ऐसा अनुभव होगा, संपूर्ण भूतों में मेरा स्वरूप स्थित है। संपूर्ण प्राणी जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंगम हो, संत महात्मा हो, दुष्ट हो, पापी हो, अन्यायी हो, कसाई हो, चाहे तत्व की जीवन मुक्त हो, सब में अपने स्वरूप को देखेगा, अपना सर्वभूत सब आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि संपूर्ण भूत आत्मा में देखेगा। इससे योग का सर्वत्र समझना, सर्व समझेगा। योगाम पश्चित सर्वत्र, इसके बाद अपने आप को देखा, अब यो माम पश्चित सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखता है। सर्वन से मई पश्चित, सबको मेरे में देखता है, सब में मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है। मन परमात्मा में सब है, सब में परमात्मा, ऐसा देख। इसके बाद ये स्थिति होगी। अब और क्या होगा कि नहीं, ये एक सूट के बीच में एक ब्लू सूट है, शांत जिन सदात्मानी होगी सुगेन सर्वभूत समाधम जन्म नहीं यदा विनियतन चित्तम आत्मनिर्वावतिष्ठते निष्क्रिय सर्व कामे भी युक्त स्थिति तथा संलिंग से शोकमा स्मृता योगी आत्मा ब्रह्मति चित्तम सूर्य श्लोक उपरमते चित्तम विरुद्धम से योग देविया ऐसा सेवात्मा प्रसन्नादि तुष्यति। तो स्थिति वहां तो आत्मनिर्भर आत्मा तुष्ट पैदा हो गया, और यहाँ क्या हुआ कि निरुद्ध चित्त है जो आत्मनिष्क्रिय है, सर्वता में भ्यो ऐसे होने पाद में उसमें स्थित हो गया। यदा विवेकम चित्तम निरुद्धम योग से यत्र उपरमते चित्तम तत्र उपराम हो गया, जो विरुद्ध हो गया, निरुद्ध वृत्ति हो गई, बिल्कुल कुछ भी चिंतन नहीं होता, रुक गए एकदम से। हाँ, तो वो जो चित्त रुक गया है सभी निरुद्ध योग से हुआ। ये तो सही आत्मना आत्मान पश्चिम आत्म अपने आप में तुष्ट होता है, अब तुष्ट हुआ है। ज्ञान समाधि की प्रक्रिया से अब तुष्ट हुआ है, और कामनाओं के त्याग से जब सर्वथा कामना त्यागे आत्मनिर्वाण तुष्ट हो जाएगा। तो इससे वो उसका नजदीक पड़ता है। सर्वथा कामना का त्याग होना और अचार होना और अप्रयत्न होना बिना साधन के संभव है ना? साधन होगी, ये साधन है ना? हाँ, यही साधन है। अच्छा, इसका साधन करना हो तो लिखा है यतो निश्चरती मनस संचलम स्थिरम ततस्ततो नियम आत्मनिर्वसन नहीं। जहाँ जहाँ चित्त जावे वहाँ से हटाकर एक परमात्मा में लगा है, अथवा जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ परमात्मा को देखे साक्षात। ये दो बात में से कुछ ही बात करो, चाहे दोनों कर दो, सावधानी रखना होगा। चित्त खुला छोड़ दोगे तो वृत्तियों का प्रवाह तांता लग जाएगा, फिर दूसरी बात चिंतन होगा, परमात्मा चिंतन नहीं होगा। परमात्मा का ही चिंतन करोगे तो दो बात होगी, बार बार चित्त गया और फिर लगाया परमात्मा, बार बार गया और फिर लगाया, ये साधन है। अथवा जहाँ मन जाए वहाँ परमात्मा है, ये करो। ये दो बात करनी होगी अगर अभ्यास आपको करना है।
ऐसी स्थिति के लिए तो ये अभ्यास करना है, परमात्मा में लगाओ और फिर न लगे कहीं जाए तो वहाँ परमात्मा है। सच्ची बात है, परमात्मा कहाँ नहीं है बताओ। पत्थर याद किया, वृक्ष याद किया, गाय को याद कर दिया, मेरा कुचेला पड़ा हुआ है, हड्डियां है वह बन गया, तो उसमें परमात्मा है। जहाँ मन जाए उसमें परमात्मा है। चाहे तो हटाकर परमात्मा में लगाओ और चाहे जहाँ जाए वहाँ परमात्मा को ही देखो। ये सावधानी रखना होगा। ये तो निश्चयती मन संचलम अस्थिरम तटस्थ तो नहीं, आत्मनिर्भर प्रसन्न नहीं, प्रशांत मन संयनम, ये प्रशांत मन हो जाएगा। योगिनम सुगमोत्तम कोई शांत रजसम ब्रह्म भूतम अगलमसम, और शांत रज वो ब्रह्म रूप को फिर प्राप्त हो जाएगी परमात्मा की बात है। जड़ता के द्वारा नहीं हुआ, जड़ता के त्याग से हुआ है। पहले मैंने कहा समय समय उपरमेत आत्मसंस्थि मन के द्वारा न विचिंतित, ऐसा नहीं हो तो क्या करे, ये प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर दिया मैंने, ऐसा न हो तो क्या करे। उसके लिए अभ्यास बताया कि ये तो निश्चय तमाश है। तो वास्तव में जड़ के द्वारा नहीं होता है, जड़ के त्याग से होता है। हाँ, तो त्याग किधर होता, त्याग किया ना, तो त्याग में क्या किया कि परमात्मा में ही लगाए मन को, अथवा जहाँ मन जाए वहाँ परमात्मा को ही देखे। ये अभ्यास हुआ, इसको अभ्यास कहते हैं। मन के लगाने को योग मन में लगाया, कहाँ पर, यहाँ है तो परमात्मा में लगाना, जहाँ जाओ परमात्मा में लगाना। तो परमात्मा में चित्त लगाने की बात हुई। ये लगाते लगाते जब चित्त उपराम हो जाए, आपने कहा कि उपराम नहीं हो, आत्मनिर्भर आत्मना तुष्ट, उसमें नहीं हो तो पहले क्या करे, तो उसके लिए उपाय बताया मैंने। ये वो पहला उपाय नहीं बताया है। पहले तो केवल परमात्मा तत्व में मन लग जाए, कामना कुछ न रखे और प्रयत्न कुछ न करे, ये उपाय बताया पहले। कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं किसी तरह की, मैं और तो क्या हूँ, मुक्ति भी चाहना नहीं। अब जरूर जो उपेक्षा कर दो, उसको विरोध मत करो। ये बहुत मार्मिक बात है। आप विश्वास करो कि एक बात बताऊं, मैंने ऐसे बहुत थोड़ा देखा है और मैंने किया है, इसमें जल्दी सिद्धि नहीं होती है। ये नहीं करने के लायक बात कही है आपको, अपने साधन की बात बतानी नहीं चाहिए, मैं भी निषेध करता हूँ। वो बात मैंने कही है। किस बात पर? स्फुरना होती है ना। हाँ, स्फुरना होती है, विरोध करना चाहिए। हाँ, हाँ, उसका ना तो राग करना, तो देश करना, ना अच्छी समझना तो बुरी समझना, बढ़िया से बढ़िया पूरा हो तो अच्छा नहीं समझना, और बुरी से बुरी बुरी नहीं समझना, और उसमें मतलब नहीं है उपराम हो जाना। ये मन एकाग्र करने वालों को इस युक्ति का पता नहीं है। मैं बड़े जोर से कहता हूँ, मैंने पुस्तक बहुत पढ़ी है और मन लगाने की कोशिश भी की है, और मैंने पूछा है, प्रश्नोत्तर किया है, वर्षों मातापति करी है मैंने। तो मन लगाने की अटकल नहीं है, बार बार लगाते हैं। जिस विषयों का त्याग करते हैं उस विषय की दृढ़ता होती है। एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो पहले। तो वो उपराम हो गए, जिससे मन हटाओगे कि हमारे संसार का चिंतन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो इससे संसार का चिंतन दृढ़ होगा। मार्मिक बात है ये, इधर दृष्टि नहीं जाती है साधक की, क्योंकि जब उसको दृढ़ नहीं मान देता हटाते किसको हो, हटाने के अर्थ होगा दृढ़ है वो,
तो उल्टी दृढ़ता होती है, उल्टी दृढ़ता होती है, साधु को पता नहीं लगा। वो समय मैं हटाता हूँ, अरे हटाता है तो है, जब हटाते हूँ नहीं होता हटाओ क्या, इस बात उपराम होना, सत्ता दे दी। हाँ, तो सत्ता दे दी तो दूर कैसे होगा? सत्ता दृढ़ होगी, क्यों हटाने का मन करोगे, क्यों दृढ़ होगी सत्ता उसकी, दृढ़ बने तभी हटाओगे, नहीं हटाओगे क्यों? तो ये उपाय नहीं है, उपराम होना उपाय है। मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली ये बात। विरोध से नहीं होगा, ना राजी होने से होगा, ना नाराज होने से होगा। उपेक्षा उदासीन, हवा आई लड़ाई चली, ऐसे कोई बेचारा आया चला गया, अपने कुछ उसमें मतलब नहीं, कोई अच्छा समझना ना बुरा समझना, ना हटाना लगाना, लगाना ही नहीं, लगाना भी नहीं है। उपराम समय समय उपरमय बुद्धिया दया धैर्य रखता हुआ उपराम हो जाए। तो उपराम होने में मन बना नहीं हुआ है, मन की वृत्तियां से पूर्णा से उपराम हुआ है, तो बस उसे छोड़ना है। तो छोड़ने में भी सत्ता आती है, छोड़ो उसको, तो छोड़ने में भी सत्ता आती है। उपराम हो जाए, कुछ मतलब है अंदर नहीं, अपने कोई मतलब नहीं, ना बस ना अच्छा समझना ना बुरा समझना, न विरोध करना, न आसक्ति करना, राग करना, न द्वेष करना, उपराम हो जाना, उसे कुछ मतलब नहीं है। तो ये वृत्ति जितनी वृत्ति को शुद्ध करेगी, इतनी उद्योग शुद्ध नहीं करेगा। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम सद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीनासर द्वारा पर हुआ। राम।